इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसी से रिलेटेड दो बहुत बड़ी अपडेट आ रही हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के 15 अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट किया गया, जिसको इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये है कि लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस राडार्स एंड सिस्टम है उसको इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक तो इसकी शुरुआत तो तब हुई थी जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद इंडिया ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 अलग अलग लोकेशंस पर जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसी बीच 7-8 मई की रात में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में 15 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट किया गया। इन 15 जगहों में कौन कौन सी जगह थी? वो थी अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालोदी, उत्तरलाई और भुज। तो पाकिस्तान की तरफ से इन 15 जगहों को टारगेट किया गया था। इसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज किया गया था। इस पूरे अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट के अनुसार इसको इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रलाइज किया गया है। इसको डिस्ट्रॉय करने में इंडियन एयरफोर्स के S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी यूज किया गया है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज फायर का वायलेशन काफी बढ़ गया है। उनकी तरफ से मोर्टार और हैवी कैलिबर आर्टिलरीज का भी यूज किया जा रहा है और ये बेसिकली कुपवारा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर्स में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इसके बाद इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि उनका लाहौर में बेस्ड है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी इसका एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। पहले तो उन्होंने जो 6-7 मई की रात में जो अटैक किया था वो सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पर वो अटैक किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग बढ़ा दी, जिसमें इंडिया के 16 लोग जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 7-8 मई की रात में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं ये भी एक तरह से एस्केलेशन को बढ़ाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने कहा है कि वो एस्केलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स थे उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तान का लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ी हुई है उसमें ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही है। और ये जो 7-8 मई की रात में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के 15 अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया है, ये बहुत ही मेजर अपडेट है। हालांकि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तान में लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है ज़्यादा तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा इंडिया के लिए, क्योंकि जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं रहेगा तो इंडिया के लिए वहाँ घुसना और वापस आना सेफ रहेगा। तो एक तरह से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एज देगा इंडिया को आगे। इस पूरे इशू पर कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।